जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, मैं आज लेकर आया हूं आपको प्रश्नावली 12.3 का बच्चों प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 आप ये इसका डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चों। इसका आपको इसमें जो अंकित भाग है आपका इसको, ठीक है, ये जो आपको कलर भाग दिख रहा है ना, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। प्यारे बच्चों, प्रश्न जरा पढ़िएगा। प्रश्न आपका कहता है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बच्चों, ठीक है, वृत्त का एक चतुर्थांश है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश बच्चों लगा है, चारों कोनों पर लगा है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना, पूरा लगा है। एक चतुर्थांश कह सकते हैं, यहां से काट लिया जाता है। ठीक है, इसे काट दिया जाता है, बीच से एक वृत्त काट लिया जाता है बच्चों, बीच से। ठीक है, उसके बीच से 2 सेंटीमीटर व्यास। ठीक है, इसका 2 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी, आर आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहे ना बात को? जो 2 सेंटीमीटर व्यास का एक पूरा वृत्त भी काटा गया है यहाँ से, इसी से इस वृत्त को भी निकाल लिया गया है बच्चों। ठीक है ना, काटा गया है जैसा कि आकृति में आपको दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न आपका कहता है जैसा कि आकृति में दिया गया है, तो वर्ग का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है बच्चों। बात को समझिएगा जरा, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, ये प्रत्येक कोने से ये भाग, ये भाग बच्चों काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। समझ रहे ना, किससे वर्ग से, बात वर्ग की हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चतुर्थांश को काट लिया जाता है, प्रत्येक कोने से। ठीक है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको काट लिया, इधर से काट लिया, इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया, और बीच से इसको भी निकाल दिया, इस गोले को। बात समझ रहे ना, इसको भी बाहर निकाल लिया जाता है। फिर वर्ग में शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालिए बच्चों, ये आपको पूछ रहा है प्रश्न। समझ पा रहे हैं? तो प्रश्न ये पूछता है कि जो इसमें शेष बचा, अब शेष क्या रह जाएगा इसमें, उसके लिए ये देखो आपको लाल ये जो लाइनें दिख रही है ना, कलर आपको दिख रहा है, ये जो भाग कलर भाग है बच्चों, इस भाग का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे आप निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। प्रत्येक चतुर्थांश जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कह रहा ना, उसमें साफ साफ बता दिया गया है प्रश्न में कि प्रत्येक चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरीके से लिख लीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ रहे ना? भाग का क्षेत्रफल क्या करना है आपको इसमें, जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले करना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों माइनस कर देना है। माइनस क्या कर देना है, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल माइनस, और किसको हटा देना है आपको, इसको वृत्त को। ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये सारी चीजें आपको कर देनी। क्या करना है, ये भाग कट गया मतलब इसको घटा देना, यानी कि 4 चतुर्थांश काटे गए हैं, किससे से, वर्ग से। एक वृत्त काटा गया है वर्ग से, तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला वृत्त जो है बच्चों, इनको आप वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो शेष भाग बचेगा, वो भाग का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में इतनी पड़ गई है ना आपको? चलिए, तो इसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, देखिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो बच्चों आपको भुजा का स्क्वायर कर देना है। माइनस क्या कर देना है बच्चों, आपको चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में पड़ी, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 चतुर्थांश है तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, यहीं पे सब कुछ कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई पूरी? ठीक है, तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया है ना यहाँ पे आपको? चलिए तो देखिए भुजा कितनी है यहीं पे देख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे नहीं लिखा है। तो वर्ग का भुजा कितनी है प्रश्न में भी आपको दिया है। भुजा कितनी है बच्चों? भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। हाँ समझ में आ गया ना? तो 4 सेंटीमीटर लेंगे, 4 का स्क्वायर करिएगा -4। अब देखिएगा इसको अगर आप हल करेंगे, देखिएगा और समझिएगा जरा। देखिए चतुर्थांश के लिए त्रिज्या, ठीक है, तो चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी है यहीं पे देखिएगा। चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। बात समझ में पड़ी है? चतुर्थांश के लिए त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ही तो चाहिए, इससे इसे काट दीजिएगा पहले, पाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा ना। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? समझ गए बात को? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे समझिएगा जरा। चलिए मैंने मान नहीं रखा है और आपको लिए छोटा सा बन जाता है, ठीक है। तो पाई एक ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर ये है, 1 पाई आर स्क्वायर ये, दोनों माइनस के हैं। तो समान चिन्हों वाले जो है बच्चों आपस में जुड़ते हैं, समान चिन्हों वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, असमान चिन्हों वाली घटती हैं, ठीक है ना? समझ गए बात को? तो दोनों के समान चिन्ह है, चिन्ह वही रहता है, संख्याएं जुड़ जाती हैं। 1 पाई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा एकदम, अब 4 चौके 16 आपका हो जाएगा। माइनस क्या बचा आपका? माइनस देखिएगा 1 सेंटीमीटर इसका भी है, 1 सेंटीमीटर इसका भी है। आज समझ में पड़ गई आपको? इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि आर समान है, आर समान है। तो 22 बट्टे 22/7 ही लिखना है। 2 गुना 22/7 गुना आर 1 है तो स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करना है आपको, यहाँ पे 16 है ना आपका, 4 चौके 16 यानी कि 4 का वर्ग आपका 16 है। अब देखिए 22 का 2 में गुना करेंगे, 1 का 1 में 1 रहेगा, 1 का फिर 22 से गुना फिर 22 रहेगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे कर लीजिए, 2 का 22 में गुना करेंगे 44, ठीक है। 22 दूने 44, इधर कितना है? एकम 44 एकम 44, ठीक है, यानी कि 44/7 यानी कि 16 माइनस 44/7। अब बच्चों इसका 1 कर लीजिएगा, इधर 7 से गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 7 से आप जब गुणा करेंगे बच्चों, तो 7 से जब गुणा कर देंगे, 16 की 7 में गुणा करेंगे बच्चों, मैं इधर कर देता हूँ। 16 7 112 112 माइनस 44 बच्चों 44/7, क्योंकि 7 हो गया ना ये, क्योंकि दोनों के बट्टे में 7 हो गया ना, इधर मैंने हर बराबर कर लिया ना आपका, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए 12 से 4 गया आपका 8 बचा, यहाँ बचा आपका 10, 10 से 4 गया 6 बचा बच्चों 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका छायांकित भाग, यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों कितना 60 है। इतना 60 सवाल समझिएगा, कितना बड़ा है, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन कितना 60 है, आसान सा हो गया है, बिल्कुल आसान हो गया, इसे करने में कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत आसान हो गया है। समझ पा रहा है ना बात को? ठीक है, तो यदि आप चाहो तो लिख सकते हो चतुर्थांश के लिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। मैं आपको फिर से बता देता हूं, चाहो तो आप ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिगर में सब कुछ दे रखा है आपके लिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। पूरा इस तरीके से मैंने कर दिया आपका, ठीक है। आर कितना, इसका भी 1 है, इस कोने पे जो कोना काटा गया ना ये, ठीक है, जो चतुर्थांश से काटा गया ना उसका भी कितना है 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल पूरा हल हो जाता है, बहुत आसान से, कुछ भी तो नहीं है भाई। देखिए बहुत सरल है, आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।